कोई भी टेस्ट कर लेता है। जब आपको आत्मा का ज्ञान मिला तो क्या मिल गया था उसको? खुशी मिली थी, खुशी मिली थी बहुत ज्ञान, बाबा का ज्ञान मिलने से। अपने विकारों के और बताइए भाई, आत्मा का जब ज्ञान मिला था तो आपको क्या लग रहा था, क्या मिल गया? अपनी पहचान मिल गई। अपनी पहचान मिली, देश से बाबा को हट जाता। और क्या होता? क्योंकि देखिए, हम किसी से भी जब पूछते हैं ना कि आप कौन, तो वो क्या क्या बताते हैं? नाम और पोजीशन, हाँ, और नेशनलिटी भी बता देते, हम इंडियन है कि क्या है वो भी बता देते। लेकिन जैसे ये शरीर खत्म तो ये सारी चीजें भी खत्म। और कई बार होता भी है कि अगर कोई बीमार है और हम उसके पास, डॉक्टर के पास लेके गए उसको, डॉक्टर क्या करता है, उसका नाम पढ़ के उसको बोलता है कि जैसे मिस्टर राम अंदर आ जाइए, इनको लेकर अंदर आइए। और सब जो इन केस उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते, उसकी डेथ हो गई तो क्या कहते कहते बॉडी को बाहर ले जाए। पहले क्या थे वो? मिस्टर श्याम थे, राधा थे, जो भी थे वो थे। लेकिन आत्मा निकली तो क्या हो गया? बॉडी। तो एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगी बॉडी, ये मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगी। अब हम आत्मा है, ये हमें जब ज्ञान मिलता है ना कि हम आत्मा अजार अमर अविनाशी है, तो इससे फायदे क्या क्या होते हैं? एक तो जो डेथ ऑफ फियर है ना, सभी वो खत्म हो जाता है, क्योंकि पता चल जाता है आत्मा अजर अमर अविनाशी। जैसे कई बार किसी को अकेले घर में रह के कैसा लगता है, पता नहीं उनको अकेले फटा लगता है। कई लोग कहते हैं तो लाइट ऑफ कर देते तब ठीक लगता है, जैसे लाइट को भी सहारा मिल जाता है। लेकिन उस लाइट से क्या, इससे अच्छा है बिना खर्चे के कोई लाइट लेकर आ जाए। तो अगर ये हमें आत्मज्ञान की लाइट मिल जाती है कि हम आत्मा हैं, तो ये फिर किसी भी प्रकार का हो वो निकल जाता है। और अगर मेंटल टेंशन है ना, वो भी समाप्त होता है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है कि अगर आत्मा का ज्ञान मिला तो मेंटल टेंशन समाप्त कैसे हो? बाबा को याद करेंगे रोज मुरली से। आपकी ज्ञान मिला ही नहीं, बाबा का ज्ञान मिला ही नहीं। शरीर से ही होते हैं ना सारी चीजें आती हैं, तो शरीर हम सब नहीं है तो आपको बीमारी नहीं। तो मेंटल टेंशन समाप्त हो जाएगा। अगर समझो कोई बहुत डिप्रेशन वाला आ गया आपके पास, ठीक है, बहुत डिप्रेशन वाला है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग, उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। आवाज आ रही है ना। तो अगर मैंने आत्मा को समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो मेंटल टेंशन कैसे समाप्त होगा, ओवर थिंकिंग कैसे समाप्त होगी, वो हम किसको कैसे क्या प्रैक्टिस कराएंगे इसके लिए? क्योंकि ये केवल हमारी आपस में चिट चैट चल रही है, क्योंकि हम सभी बहुत समय से ज्ञान ले रहे हैं और हम लोगों को यही कहते हैं आप टेंशन मत लो, डिप्रेशन में मत जाओ, इसीलिए आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में आ जाओ। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में आत्मा का ज्ञान लेने से कैसे मेंटल टेंशन से फ्री हो जाते हैं, कैसे डिप्रेशन समाप्त हो जाता है? केवल आत्मा का ज्ञान, अभी परमात्मा पर गए ही नहीं। थोड़ी चेंज करनी है ना, अपने विचार जो है उनको जो सारे दिन प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपका एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सारे दिन में अगर हर घंटे में 1 मिनट, केवल 1 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 मिनट अगर आपने ये प्रैक्टिस की ना, तो मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्योंकि ज्ञान में आके हमें ये आत्मज्ञान से ये पता चल गया था कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्ति का पुंज हूँ, मैं प्रकाश का पुंज हूँ।
अब मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और पहले हम क्या सोचते थे, मैं कमजोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो अब मुझे पता चल गया कि साथ की क्या जरूरत, मैं खुद ही शक्तिशाली हूँ। मैं शक्ति का पुंज हूँ, मैं प्रकाश का पुंज हूँ, और मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब ये सोचने के बाद हम एक प्रैक्टिस करें कि मैं एक आत्मा और मुझ आत्मा से अनंत शक्तियों की लाल सुनहरी किरणें निकल रही। अब ये हर घंटे में 1 मिनट प्रैक्टिस करनी। कितनी निकाल सकते, इतना टाइम की नहीं निकाल सकते, सभी निकाल सकते 1 घंटे में और 1 मिनट। अब एक करके देखो बार बार कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, शक्तियों का पुंज हूँ, मेरे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है, और मुझ आत्मा से अनंत शक्तियों की लाल सुनहरी किरणें निकल। बस 1 मिनट की प्रैक्टिस की ना, हर घंटे में ऐसा ऐसा करते जाएंगे ना, तो शाम को आपको ऐसे लगेगा टेंशन छूटा, सब समाप्त हो गया। और जो ओवर थिंकिंग हो रही है ना, तो सबको बहुत ज्यादा हो रहा है कि जो विचार है ना वो बहुत स्पीड से चल रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं। क्या कहते हैं कि पता नहीं इतनी तेजी से विचार आ रहे हैं, और वो नेगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव विचार होते हैं ना उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, और जब नेगेटिव पर हम जाते हैं तो क्या होता है, स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। तो जब बार बार हर घंटे में हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो पता क्या होगा, और अभी लोग क्या कर रहे हैं कि अगर जब उनको टेंशन होता है ना, कोई भी प्रकार का टेंशन हो, तो वो सोचते हैं कुछ ऐसी चीज ले लें जिससे इंस्टेंट रिलीफ हो जाए। तो क्या लेते हैं, कोई मेडिसिन लेता है, कोई ड्रग्स भी लेता है, कोई अल्कोहल भी लेता है। कहते हैं ड्रिंक क्यों कर रहे हैं, टेंशन बहुत है। तो टेंशन बहुत है, इन्होंने समझो या तो अल्कोहल लिया, इससे भी बाद में कोई फायदा मिलने वाला नहीं। अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, तो मेडिसिन लेगा, मेडिसिन लेने के बाद उसको क्या आ जाएगा, थोड़ी देर रिलीफ मिलेगा, नींद आ जाएगी, और जैसे ही फिर नींद खुलेगी तो फिर मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये जब हम ब्रेन के लिए बहुत सारी टैबलेट लेते जाते हैं ना, तो यहाँ पर साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और ये दिमाग जो होता धीरे धीरे एकदम बिल्कुल डल हो जाता है। अभी तो लगता है कि ठीक लगता है, तो उसको गोली खिला दो, सुला दो। अपने भी घर में अगर आसपास कोई होता ना, तो डिप्रेशन की अगर वो टैबलेट लेता, तो लोग क्या कहते हैं, अब ये ठीक नहीं लग रहा, टैबलेट और टैबलेट खाई उसने सो गए, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं। परमानेंट ट्रीटमेंट यही है कि हर घंटे में 1 मिनट आत्मस्वरूप में स्थित होकर हम वो फील करें। अगर वो फील करेंगे ना, तो 100%, अगर 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में, तो उसको इतना रिलीफ हो जाएगा, वो खुद ही कहेगा अभी आगे का चैप्टर और आगे का लेसन तो इतने में इतना फायदा है, तो आगे का लेसन भी हमें अभी दो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कई बार ज्ञान में तो आ जाते हैं, पर समझ लिया शुरू में पता नहीं क्या होता है, एकदम नशा चढ़ जाता है। तो अभी आत्मा हूँ ये तो पता चल गया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और वैसे भी हम बाबा के सदियों पुराने बच्चे, 5000 साल पुराने, तो बस हमको टच ही कोई करता है ना, और हम ज्ञान में आ जाते हैं। जैसे मेरा अनुभव है, मैंने आज दिन तक कोर्स ही नहीं की, ना ब्रह्मा कुमारी की कोई ट्रेनिंग की, और ना मुझे कोई कोर्स कराने वाला था, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी एज में आ गई, तो कोर्स कभी किया ही नहीं। बस बाबा के प्यार में, ऐसे भी नहीं कि दीदियों के प्यार में, बाबा के प्यार में मैं बस ज्ञान में चल गई। और जब ज्ञान में चल गए, तो बहुत समय के बाद मेरे को समझ में आया कि ये आत्मा का जो ज्ञान हमें मिला था, तो अच्छा फील कैसे होने लगा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला था। प्यार में हमने आत्मा स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कर ली, और जिससे इधर से हम एकदम कूल होना शुरू हो गए। तो कई बार लोग हमारे पास आते हैं
तो हम लोग बस कहते थे आत्मा 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 हो, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो शरीर नहीं। इससे ज्यादा कल्याण नहीं होता। हर एक चाहेगा कि ठीक है ये हम कर लेंगे तो हमको फायदा क्या होगा। तो फिर डॉक्टर भी अगर किसी को मेडिसिन देता है और ये नहीं बताया कि इससे फायदा क्या है तो लेने में मजा आता है। पर ये तो ठीक है हम ये ले लेंगे, सब फायदा क्या होगा। फिर जब फायदा पता चल जाता है नहीं आपको एकदम बहुत अच्छा लगने लगेगा, सिर दर्द समाप्त हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, इसीलिए विटामिन टैबलेट ले लो, तब वो लेता है। ऐसे ही अगर हमें आत्मा का ज्ञान लेना है तो इससे फायदा क्या है, पहले ये फायदा खुद फील कर। तो आज सारे दिन में सबको क्या करना है, ओनली 1 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं करना। क्योंकि हम लोगों के पास जो प्राचीन ज्ञान है ना उसमें सारी बीमारियों का, सारे प्रॉब्लम का, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन, लेकिन हम लोग वो यूज नहीं कर नहीं रहे। क्योंकि पुराने जो भी साधु संत महात्मा थे ना उन्होंने बस एक खोज की, मैं मुझे ये जानना, बस ये नहीं जानना कि आकाश में क्या है, ये नहीं जानना कि पाताल लोक में क्या है, समुद्र की गहराई में क्या है, किसी के मन में मेरे प्रति क्या है, ये मुझे नहीं जानना। मुझे केवल अपने आप को जानना। अब उन्होंने साधु संतों ने कोई दुनियावी पढ़ाई भी नहीं, बहुत छोटी छोटी एज में, जैसे स्वामी नारायण का भी बताते ना कि छोटी सी एज में घर छोड़ के चले गए, स्वामी विवेकानंद, ये सब देखो छोटी छोटी एज में चले। और कई साधु संत ऐसे जिनको स्कूल का तो कुछ ज्ञान ही नहीं, स्कूली विद्या जो होती है ना कॉलेज कुछ ज्ञान नहीं, फिर भी वो इतने बड़े बड़े उपाय बताते थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचाना और उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो हम बाबा के बच्चों के पास भी कितना सारा ज्ञान है, लेकिन हम लोग इसका कहीं ना कहीं यूज नहीं कर रहे। अभी यूज करें, अब जब ये यूज करेंगे ना तो फिर हमें परमात्मा का ज्ञान भी मिलता है, ठीक है। अगर परमात्मा का ज्ञान मिला कि भगवान हमारा पिता है, तो सब कुछ सारा हर प्रकार का संबंध उसके साथ हम जोड़ सकते, सबको ये हमको ये भी मिल गया। अभी गीता प्रवचन में भी ये हमने सुन लिया कि भगवान हमारा क्या है, पिता, वो सबके लिए क्या है भगवान, और मेरे लिए क्या है पिता। तो अब हमें बार बार फीलिंग क्या होना शुरू हो जाती है, हम अकेले नहीं हैं, हजारों भुजाओं वाला भगवान हमारा साथी है और वो हर पल हर क्षण हमारा मददगार। तो अब हम प्यासी नजरों से किसी को नहीं देखेंगे कि वो हमारी थोड़ी मदद करता और थोड़ा हमारा साथ देता। अरे हजारों भुजाओं वाला भगवान हमारा साथी है और जब वो मदद करने के लिए खड़ा है तो इनको क्यों देखना है। एक बात, हाँ, हम भक्ति में गाते थे, अब स्पष्ट हुआ है, वो दुनिया से क्या मांगे, ये देगी तो क्या देगी, जो लेना होगा माँ हम तुमसे ये लेंगे। ये गाते थे ना, और समझ आया है। आप प्रैक्टिस और वो तो किसी ने एक ने गीत बनाया जिसको फीलिंग नहीं थी, लेकिन सबको फीलिंग नहीं होती और गाना शुरू करते हैं। तो आज एक तो ये करना। अच्छा ये बताओ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा टेंशन किसी को थोड़ा होती है, पर्टिकुलर हो जाता है। अच्छा आपके घर में आसपास किसी को टेंशन है? अच्छा डिप्रेशन में कोई है आपके आसपास? नहीं। आसपास कांटेक्ट में कोई है? नहीं। अगर है तो उसको आप क्या समझाओगे? आत्मा का ज्ञान सीधा हाइडोज नहीं दिया जाता। हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताएं, छोटी सी स्टोरी, एक मंत्र जिससे आप किसी को भी डिप्रेशन से अगर मुक्त करना ना तो फर्स्ट लेसन दे सकते। आत्मा का नहीं दिया जाता फर्स्ट लेसन। एक स्टोरी सुनिए सर। एक राजा था, वो अपने जीवन में बहुत खुश था और संतुष्ट था, पर उसको एक महात्मा जी मिले तो उसने महात्मा जी से कहा वैसे तो मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे जीवन में कभी टेंशन ना हो ना, उसके लिए मुझे कोई मंत्र बताइए। तो उन्होंने क्या किया, एक उसको अंगूठी दी, कहा जब टेंशन हो ना तो इसको खोल लेना, इस पे एक मंत्र लिखा, उस मंत्र को तुम पढ़।
उसको बहुत समय तक जरूरत नहीं हुई, लेकिन एक बार उसके राज्य में एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो क्या हो गया कि वो बहुत टेंशन में हो गया, उसका जो मनोबल है ना वो कहीं ना कहीं समाप्त होता जा रहा, और वो वहां से भाग गया। जब भाग गया, बहुत टेंशन था, तो उसको याद आया जो अंगूठी दी थी ना, उसमें एक मंत्र लिखा, उसने उसको खोला, उसमें लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। और जैसे उसने उसको पढ़ा ना, उसका सब कुछ फिर से ठीक हो गया। तो हमारे जीवन में जो परिस्थिति आई है ना, वो हमेशा नहीं रहने वाली। अच्छा ये बताइए, जो कल चल रहा है वो आज चल नहीं चल रहा, और जो आज चल रहा है वो कल भी नहीं चलेगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील हो रहा है। और हम क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहना है तो टेंशन। जैसे अगर एक दिन रहना होता, 2 दिन रहता होता तो हम छोड़ देते, लेकिन रोज ही रहना है परमानेंट, इसीलिए टेंशन में आ जाते। लेकिन क्या कहते हैं, सब दिन होना एक समान, एक जैसा सब कुछ हमेशा नहीं होने वाला, समय बदलेगा। और यदि समझो हमारे यहाँ कोई एक दिन आए और उसने कुछ हमें उल्टा सुल्टा बोल भी दिया, गलत व्यवहार भी कर दिया, तो हम क्या कह देते, रोज थोड़ी रहना है, रोज रहना तो बताते, लेकिन ये तो आज आए हैं और कल चले जाएंगे, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया। तो हमारे पास भी जो कुछ हो रहा है वो हमेशा नहीं होने वाला, वो हमेशा नहीं होने वाला। ये अगर हम अपने मन को समझा देंगे ना, तो फिर यहाँ से हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। और ये चीज कब आएगी, जब रोज 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 आत्मस्वरूप में स्थित होने की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे अंदर पावर आना शुरू हो जाएगी। और जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाएगी। तो ये अभी तक बताओ कि किस किस ने ऐसी कभी प्रैक्टिस की कि हर घंटे में एक मिनट, किस किस ने करके, किसी ने करके देखा। और फिर हम दूसरों को ज्ञान देते हैं कि भाई जी आप आओ हमारे सेंटर, एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। वो कहते 4 दिन आते हो फिर कुछ नहीं, टैबलेट भी लेना पड़ेगा। ये बोल देते हैं आए तो थे, परंतु हमने सोचा था हमारा बेटा या बेटी टेंशन फ्री हो जाएगी, डिप्रेशन से निकल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केवल ज्ञान तो दिया है, लेकिन उसने फील कुछ भी नहीं किया। तो आप करके देखो और फिर दूसरों को करा के देखो, ठीक है? कि मैं कौन हूँ? शक्तिशाली। एक बार सभी बोले और मुझे आत्मा से अनंत शक्तियों की लाल सुनहरी किरणें। आप इस अभी 1 मिनट के लिए ये प्रैक्टिस करें। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, मैं शक्ति पुंज, मैं प्रकाश पुंज, मैं एनर्जी, मैं ऊर्जा हूँ। मुझे आत्मा से अनंत शक्तियां लाल सुनहरे कलर की किरणों के रूप में निकल रही हैं। मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। ऐसे बार बार जब फ्री हो रहे हैं तब करना, और हर घंटे में फिक्स कर लो बस 1 मिनट, है? सो रहे हो अलग चीज, लेकिन जब तक जागृत अवस्था में है आप तो 1 घंटे में, और जब आप पक्का कर लोगे ना तो वो अलार्म की तरह बजना शुरू हो जाएगा। 1 घंटा होने वाला, 1 मिनट भी नहीं है, चलो जल्दी से कर लेते। अगर ऐसे करेंगे ना तो शाम तक आपको इतना अच्छा लगेगा और ऐसे लगेगा बहुत शक्तिशाली, सच में मुझे अपने आप में फीलिंग हो रही। फिर आप दूसरे को भी करा पाएंगे और फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं आप करके देखो, आप ठीक हो जाओगे, देखना आप ठीक हो जाओगे।
लेकिन हर चीज पहले हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कर लेंगे ना तो हमारे अंदर पावर आ जाएगी दूसरे को कहने की और दूसरे को कराने की। लेकिन अभी हमने खुद ही नहीं किया। अब कितने कितने साल हो गए ज्ञान में चलते हो, हाँ? लेकिन हमने खुद ही नहीं किया तो हम दूसरे को भी नहीं बता सकते। बस ये कहते हैं आत्मा का ज्ञान ले लो, अब बहुत ज्ञान दिया जाता है। वो तो भगवान की कुछ ऐसी हम सबके ऊपर कृपा हो गई कि उसका ज्ञान बुद्धि में बैठ गया। लेकिन हमने कुछ इम्प्लीमेंट ऐसे करके देखा नहीं। ये करने से अब देखो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चेक किया कि इसको करने से क्या, इसको करने से क्या। और ये जो प्रैक्टिस है ना वो खास पता कब करनी, सुबह उठते ही साथ उस समय 20 मिनट तक कंटिन्यू हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो एकदम फुली एक्टिव होता है। और रात में जब हम सोने वाले होते हैं उसके 20 मिनट पहले हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये फुली एक्टिव होता है। उस टाइम ये प्रैक्टिस हमें करनी है। और फिर हर घंटे में 1 मिनट अगर ये कर लिया ना तो प्रॉब्लम अपना सारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब अच्छा एक कोई इधर आ जाए, अगर कोई पति पत्नी है तो वो कोई है पति पत्नी कोई नहीं है, इसको उठा जाओ प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करनी है। आ जाओ अच्छा दोनों है अच्छी बात। अच्छा भी लड़ाई कर एक्टिंग करनी है, लड़ाई करने की। घर में भी तो कभी कभी हो ही जाती है ऐसे थोड़ी। हाँ इधर आ जाइए। अभी जैसे कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना मैं राइट इस जगह, और ये क्या बोलते हैं मैं राइट, तो ऐसी थोड़ी सी लड़ाई मैं राइट इस जगह। बोलो 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 बोलो। हाँ आप बोलो। अच्छा ठीक है, अभी ये ज्यादा क्या हो गया ना, शांत अवस्था हो गई, शांत अवस्था हो गई ना, अब इसीलिए वो वाला नहीं हो पा रहा है ना। ज्यादा मीन्स उसको अदरवाइज नहीं लो, मतलब जब ज्ञान की स्थिति हो जाती तो सच बात है लड़ाई भी नहीं होती। कई बार जो हम दुनिया का अगर वातावरण देखें तो क्या होता है, बहुत झगड़ते हैं। वो कहते हैं मैं राइट हूँ, वो कहते हैं मैं राइट हूँ, और ये राइट की फाइट एक दिन फ्लाइट की टिकट फ्लाइट की टिकट कट जाएगा। तो समझो ऐसे कभी अपन लड़ाई झगड़े देख रहे हैं और समझो कि अभी हमको ऐसे लग रहा है चलो बहन जी ज्यादा शांत है तो इनको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अब भाई जी को हम समझा देते हैं, ठीक है। अब भाई जी को हमने थोड़ा सा ज्ञान दिया, जैसे ये जो राइट की फाइट है ना, इनकी फ्लाइट की टिकट ना कटे दोनों, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या काम करती है, यही काम करती है जोड़ने का, तोड़ने वाला काम नहीं करती। चलिए आप ये भाई जी हम आपको डिवोर्स करवा देंगे, ये वाला काम नहीं करती। तो मैंने समझे इनको ज्ञान दिया, ठीक है, कि भाई जी हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा भगवान के घर से आए थे। तो हम कैसे आए, सर्व गुणों से संपन्न होकर आए थे, ऐसे ही हम लोगों को यहाँ से जानना। अब अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल कि आप कौन हैं तो क्या बताते, नहीं नॉर्मल कहिएगा, क्या नाम है आपका, नरेंद्र, ठीक है। अब इनका नाम क्या है, नरेंद्र। अच्छा ये बताइए भाई जी आपके दोनों हाथ हटा दिए थे तो आपका नाम क्या है, नरेंद्र। अगर ये दोनों पैर हटा दिए जाए, अगर इनका जो ब्रेन है ये डेड हो गया, कोमा की स्थिति में चला गया, दोनों आंखों में दिखाई नहीं देता, दोनों कान में भी सुनाई नहीं देता, हार्ट खराब हो गए, तो भी नाम क्या है, तो शरीर के कौन से पार्ट्स का नाम नरेंद्र, आत्मा का कौन सा पार्ट का नाम, इतने सारे पार्ट हट रहे हैं, खराब हो रहा है, फिर भी इनका नाम क्या है। अगर इस शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर पूरा स्वस्थ है, पूरा ठीक है, कुछ भी अंग खराब नहीं। अगर आत्मा निकल गई तो क्या हो गया, और नरेंद्र कहाँ चले, नरेंद्र छोड़कर चले गए। जो बॉडी ये रखा, जो कहते ये तो बॉडी, ये तो मिट्टी है, तो हम कौन है, मिट्टी है, हम कौन है, मिट्टी है, हम तो आत्मा है, ये चीज, ये शरीर, ये चीज। और अगर आत्मा निकल गई तो मिट्टी। अभी लेकिन देखो हमने कहा हम कौन,
मिट्टी की शरीर मतलब मिट्टी। अरे हम, मैं और मेरा तो शब्द है ना, तो मैं कौन? मैं आत्मा। ये मेरा शरीर। और अगर मैं निकल गई तो ये शरीर क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर समझो, ये दोनों जो हैं ये रोज मंदिर में जाते और भगवान से कहते तुम माता पिता हम बालक थे, ये भी कहती तुम माता पिता हम बालक थे, तो दोनों का आपस में रिश्ता कौन सा हो? भाई बहन का। अरे भाई बहन का थोड़ी हो गया, भाई भाई का। परमात्मा एक पिता है और आत्मा ये भी है, आत्मा ये भी है, तो आपस में रिश्ता क्या हुआ? भाई भाई का। यही हम लोग गलती कर देते कि हम लोग क्या कहते थे, भाई बहन का। भाई बहन का रिश्ता नहीं है। जब हम फिजिकल रिलेशन में आते हैं तो पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं, माता पिता कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी रिलेशन हमारा किसी के साथ हो सकता है। लेकिन आत्मिक रिश्ते से हम सभी लोग क्या हैं? भाई भाई। इसीलिए तो क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कोई नहीं कहता आपस में सब भाई बहन। लेकिन हम लोग कई बार ना ज्ञानी होने के बाद भी छोटी छोटी गलती करते हो जाती है। कौन सी गलती करते हैं? कि कई बार हमने देखा है पति पत्नी होते हैं और वो अपने पति को कहेंगे कि भाई जी आप खाना खा लीजिए, और जो पति देव होते हैं तो वो अपनी पत्नी को कहेंगे बहन जी आप भी बैठ जाओ। ये बोलना ही गलत है, ये बोलना ही गलत। हमें पता चल गया हम एक आत्मा है और सामने वाला भी एक आत्मा है, और आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है ना वो पवित्र है, तो हम उस फॉर्म में आ जाते हैं। बस इतना होता है, क्योंकि कई बार जो हम बोलने में गलती करते हैं ना तो संसार में लोगों को गलत मैसेज मिलता है। वो क्या कहते हैं, अरे वहां नहीं जाना, वो लोग क्या कर देते हैं, भाई बहन कोई किसी को यहाँ बना ही नहीं सकता। ये तो हमारा, जब हम शरीर में आते हैं ना, अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम लेते हैं तो हमारे रिश्ते भी एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। समझो अभी ये पति पत्नी, और अगर इन्होंने शरीर छोड़ दिया, नेक्स्ट इनका जन्म हुआ तो ये पति पत्नी रहेंगे? नहीं रहेंगे। भाई बहन भी हो सकता है और दूसरा रिश्ता भी हो सकता है ये पिताजी बन जाए, इनकी बेटी बन जाए, ये भी रिश्ता हो सकता है नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी हम मेल बनते हैं, कभी हम फीमेल का चोला लेते हैं। आत्मा आत्मा है, लेकिन कभी वो मेल का चोला लेगा तो कभी वो फीमेल का चोला लेगा। लेकिन हम कौन है वास्तविकता में? आत्मा। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ठीक। और हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो मुख्य प्रशासिका थी ना, दादी प्रकाश मंडल, वो हमेशा एक बात कहती थी, अगर संबंधों को ठीक करना तो वो कहती थी हार मान। दोनों में से यदि एक हार मान ले ना कि ठीक है आप ही सही हो मैं ही गलत, इतना ही तो क्या है। लेकिन हम कहते नहीं हम सही हैं, वो कहते हैं हम सही में, क्या होता है बस महाभारत सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी ऐसी सुन के जाती है तो जैसे बैठती है तो कहती कि नहीं वहाँ ऐसा होता है कि बच्चों को भी नहीं छूती है। नहीं देखिए क्या होता है, हमें परिवार में बहुत बैलेंस बना के चलना है, बहुत चीजों में क्या है कि अब जैसे कभी दर्द है, कभी तक जब जोड़ी बनाए किसी तकलीफ में भी तो सहायता करना, तो वो लोग गलत बोल के उधर ये सोच रहे थे कि उनको छूना नहीं, गलत बात है। बाबा ने पवित्रता की धारणा करता। अब देखिए उससे क्या होता है, मैं बता रही, कई लोग ज्ञान को समझ नहीं पाते। तो जैसे समझो पति की तबीयत खराब है, माता जी का जो है ना, पति की तबीयत खराब, तो पत्नी का फर्ज क्या है, इसके बाद कर दो। अगर समझो पेट पर ही आ गए तो सब कुछ करना पड़ेगा, और इससे कोई आपकी पवित्रता भंग नहीं हो रही है ना, ये सब कुछ करना, लेकिन भाव चेंज हो गया। ये आत्मा है, भगवान का बच्चा है, और मुझे भगवान ने पूरे विश्वास के साथ ये सेवा दी हुई, तो मुझे इसमें 100% लेना। घर में बच्चे, एग्जाम का समय चल रहा, हमारा फर्ज क्या है, 100% दे के उसे एग्जाम के लिए तैयार करना, ये हमारा फर्ज है। और हम क्या कहते हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। अब कई लोगों को मैंने देखा, ये आधा अधूरा जो ज्ञान लेते हैं उनके बच्चे बिगड़ रहे, लड़का ड्रिंक करना चालू कर रहा है, लड़की भी कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम कर रही। वो कह रहे हैं बाबा ने कहा मैं गुस्सा नहीं करना, शांत रहना।
तो देखिए एक होता गुस्सा बाहर से, एक होता अंदर से। तो बाहर से तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अंदर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बाहर से आपको ऐसे करना पड़ेगा जैसे एक रोल कर रहे हैं, ठीक है, कि रावण का रोल मिला तो भाई दहाड़ के और ऐसा हा हा करके हंसेंगे ना। अब राम जी की तरह से मुस्कुराने लगे तो लोग कहेंगे किसने रोल दे दिया ये रावण का, इसे बन भी नहीं रहा है। तो रोल तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं बच्चा पढ़ रहा तो आप थोड़ा स्ट्रिक्टली डांटोगे भी, लेकिन अंदर से डिस्टरबेंस नहीं, बस ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर बहुत सोच समझ के हर चीज को समझेंगे ना, ज्ञान को, तो बहुत फायदेमंद है। तो आज कौन सी प्रैक्टिस करनी सबको? एक घंटा 1 मिनट की प्रैक्टिस नहीं। और मैं आत्मा हूँ, सफेद में मैं आत्मा हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे फिर क्या सोचना है? अनंत शक्तियों की लाल सुनहरी कलर की किरणें निकलने, बस ये करो। आज भी मैं हूँ, तो इसीलिए आज शाम तक, रात तक करते जाओ और सुबह बताना आपको कैसा लगा। क्योंकि जब आपको अच्छा लगेगा ना, तो आप दूसरे को भी ये मेडिसिन दे पाओ। ठीक है, चलिए खड़े हो जाइए। उनको बोलना है